भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरा कचरा बना बिजली। पेट्रोल डीजल भूल जाओ, अब नए युग का नए यंत्र से बिजली लो फ्री। अब एक दुर्लभ इंजन बिजली सेक्टर का बदल देगा पूरा नक्शा। इसे ऐसा वैसा इंजन मत समझो जिसे बनाने में रूस और अरब देश हो गए हैं फेल। दोस्तों, भारत कब क्या कर दे किसी को पता नहीं, और भारत जब भी कुछ करता है तो पूरी दुनिया में बवंडर आ जाता है। इस समय भारत एक के बाद एक दुर्लभ टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। यानी भारत सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस जैसे देशों पर डिपेंड था। लेकिन जब से भारत को इन देशों की ओर से धोखा मिलना शुरू हुआ और जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, तब से भारत में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। इस समय भारत एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुटा हुआ है क्योंकि हमारी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी एनर्जी सेक्टर में ही है। एनर्जी सेक्टर में कहीं ना कहीं आज भी हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं, वह भी रूस और अरब देशों पर। दरअसल भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% इंपोर्ट पर निर्भर है। वह चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, नेचुरल गैस की बात हो या फिर लिथियम आयन बैटरी हो, इन सब के लिए हम अभी भी दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में अरब देशों की मोनोपोली चलती है, वहीं लिथियम बैटरी के क्षेत्र में चीन की मोनोपोली चलती है। लेकिन इनकी दादागिरी को भारत धीरे धीरे तोड़ता चला जा रहा है क्योंकि भारत इनका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है, वहीं लिथियम आयन बैटरी का अल्टरनेटिव सोडियम आयन बैटरी बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब से हटकर भारत ने ऐसा अल्टरनेटिव खोज लिया है जो आज खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे। वहीं ये खबर रूस के साथ साथ अरब देशों को भी चौंका दिया है क्योंकि भारत ने पेट्रोलियम का एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव को डेवलप कर लिया है जो आने वाले समय में एनर्जी जनरेशन के मायने बदल कर रख देगा। दरअसल दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और इनके वजह से बढ़ते पोल्यूशन को रोकने के लिए कई अल्टरनेटिव को खोजने में लगे हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की हेल्प ले रही है। रिन्यूएबल एनर्जी वह एनर्जी है जिसे पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त किया जाता है और जो असीमित है, यानी उनकी कोई लिमिट नहीं होती, जैसे हवा और सूरज की रोशनी। इसे अक्सर क्लीन एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी का एक बेहतरीन ऑप्शन है और यह एनवायरनमेंट के लिए बहुत कम हार्मफुल होते हैं। बढ़ते पोल्यूशन की चुनौतियों को देखते हुए इसे अपनाना हर देश के लिए आज जरूरी बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट भी इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें सोलर एनर्जी बहुत खास होता है और सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट का इस पर पूरा फोकस भी रहता है। इंडियन गवर्नमेंट 2024 के अंत तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को हासिल करना चाहती है। इसमें 40 गीगावाट एनर्जी रूफ पर लगे सोलर पैनल से प्राप्त करने का गवर्नमेंट ने अपना टारगेट तय किया है। इसी वजह से आज भारत के विलेज से लेकर टाउन तक सोलर एनर्जी को बड़ी ही तेजी के साथ अपनाया जा रहा है। सोलर की बढ़ती हुई डिमांड और लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए हरियाणा की एक स्टार्टअप कंपनी लूम सोलर दिन रात काम कर रही है। ये देश की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की बेस्ट कंपनी है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोलर पैनल और लिथियम बैटरी बनाती है। सोलर एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। यह सिस्टम पूरी तरह सूरज की रोशनी पर बेस्ड है और इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। एक बार इसे इंस्टॉल करने के बाद हमेशा के लिए बिजली बिल से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो सोलर पैनल की हेल्प से बिजली बनाती हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद इनका रख रखाव, उन्हें साफ करने के लिए कई लीटर पानी की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा इनकी साफ सफाई करना और धूल मिट्टी से बचाने के लिए भी एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हुए भारत ने एक ऐसा इंजन डेवलप किया है जो नेचुरल गैस या फिर बायोगैस को बिना जलाए बिजली पैदा कर सकता है। इस इंजन को न सिर्फ डेवलप किया गया है, बल्कि अब इसे मास लेवल पर
भारत में पहली बार इंस्टॉल भी किया जा रहा है। यह एक ऐसा इंजन होने वाला है जो न केवल नेचुरल गैस बल्कि कचरे, हाइड्रोजन और यहां तक कि गोबर से निकली गैस से पूरे भारत के लिए रात भर की बिजली बना सकता है। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा कौन सा इंजन बनाया है जो एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला देगा? फ्री में बिजली बनना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी हेल्प से बिना धुआं निकले एक बड़े लेवल पर बिजली बनाई जा सकती है। इतनी बिजली कि एक बड़े ट्रेन को भी चलाया जा सके। लेकिन अब इसके अलावा ऐसे फ्यूल सेल को डेवलप किया जा चुका है जो घरों में बिजली देने के लिए हाइड्रोजन के अलावा कचरे से भी निकली गैस का इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया में ये पहली बार भारत में ऐसा होने जा रहा है जिसने ऐसा फ्यूल सेल डेवलप किया है, जिसका नाम है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। दरअसल इस फ्यूल सेल को भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है और इसके लिए यूएस बेस्ड कंपनी ब्लूम एनर्जी ने हाथ मिलाया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यह दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर अभी तक नेचुरल गैस को जलाकर ये एनर्जी उत्पन्न करती थी। लेकिन अब इस नए तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल के इस्तेमाल से करीबन 1.5 मेगावाट बिजली एक दिन में पैदा की जा सकती है। दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। शायद आप में से बहुत से लोग एग्री भी ना करें, लेकिन दोस्तों, ये नई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी सोलर, विंड और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी सस्ती और भारत के लिए शक्तिशाली बन सकती है। सोलर पैनल्स को एक बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, वहीं हाइड्रोजन को उत्पन्न करना काफी ज्यादा महंगा साबित होता है। लेकिन ये नई तरह की फ्यूल सेल बायोगैस पर भी चल सकती है, इसलिए एनर्जी जनरेट करने का इससे सस्ता और बेहतर ऑप्शन आज से पहले पूरी दुनिया के सामने कभी नहीं आया है। आपको बता दें कि भारत के पास 29 से 48 बिलियन मीटर क्यूब बायोगैस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 350 मिलियन टन एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट होता है, जिसकी मदद से हम चाहें तो करीबन 18,000 मेगावाट बिजली हर साल पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक इस गैस को केवल जलाकर ही एनर्जी जनरेट की जा सकती थी, इसलिए इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब बायोगैस के इलेक्ट्रोकेमिकल इस्तेमाल से बिजली जनरेट करने का नया तरीका इजाद हो चुका है और यह कदम बायोगैस के प्रोडक्शन में क्रांति ला सकता है। जिस फ्यूल सेल की बात हम आपसे कर रहे हैं उसे सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल कहा जाता है। अगर सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल की बात करें तो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डायरेक्टली बिजली जनरेट करता है। सबसे पहले सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है। इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पर हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में आयन कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब हाइड्रोजन गैस एनोड पर पहुंचता है तो यह हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल का इस्तेमाल घर से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर जगह होता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, हीट भी जनरेट किया जा सकता है और भारत में पहली बार इसका कमर्शियल इस्तेमाल एक पूरी सोसाइटी को ऑन साइट बिजली देने के लिए होने वाला है। अगर बात करें सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल के पहले कमर्शियल इस्तेमाल की, तो इस तरह की फ्यूल सेल को बेंगलुरु में बनने जा रही एक सोसाइटी में इंस्टॉल किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक इस सोसाइटी को मेन ग्रिड के अलावा इस फ्यूल सेल से एनर्जी सप्लाई होगी। अच्छी बात यह है कि इन फ्यूल सेल के लिए गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नेचुरल गैस और बायोगैस सप्लाई करने वाली है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फ्यूल भारत में ही पूरी तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि इस फ्यूल को जलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। सबसे खुशी की बात तो यह है कि बिजली जनरेट करते वक्त धुआं भी नहीं निकलेगा।
और हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।